टुडे आई विल टीच यू वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन बेस। हम इसमें दो क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। एक इनकम बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन एक कमेटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा है कि इनकम आपको गिवन है। इनकम जो गिवन है वो पर मंथ की आपको दी हुई है, जो है 23,200 रुपये। अब सेविंग जो वो कर रहा है वो 3/8 ऑफ हिज इनकम का, अपनी इनकम का वो 3/8 सेविंग कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जो इनकम होगी वो वैल्यू बेस होगी, फ्रैक्शन बेस तो होगी नहीं, यानी कि 3,000 4,000 रुपये हम ऐसे खर्च करते हैं। तो 3/8 का हम फ्रैक्शन निकालेंगे इनकम का। तो हमने लिखा 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज इनकम। इनकम कितनी हुई थी? 23,200। उसको हमने यहाँ पे रखा और इसको सॉल्व किया और हमारी जो मंथली इनकम आ गई वो 8,700 रुपये आ गई। अब हमको मंथली एक्सपेंडिचर पता करना है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो अगर आपको तो हम ये जानते हैं कि इनकम जो होती है वो सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर होती है। तो इनकम की वैल्यू आप इधर रख देंगे, सेविंग यहाँ रख देंगे और एक्सपेंडिचर आप निकाल लेंगे। यानी कि इनकम से सेविंग जब आप माइनस कर देंगे तो आपको एक्सपेंडिचर निकल आएगा। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि एक कमेटी में टोटल मेंबर थे 180। तो एक मीटिंग हुई तो उसमें जो प्रेजेंट मेंबर हुए वो 3/5 हुए ऑफ अ कमेटी मेंबर्स के। तो अब उन कमेटी मेंबर्स का जो फ्रैक्शन हम निकालेंगे वो टोटल नंबर्स में निकालेंगे, यानी कि 20 रहे होंगे, 40 रहे होंगे, 50 रहे होंगे। तो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कमेटी मेंबर्स कितने थे? 180। इसको हमने सॉल्व किया तो 108 आया। तो प्रेजेंट मेंबर इतने हो गए। अब सवाल में पूछा था कि एब्सेंट कितने थे। तो एब्सेंट जब भी निकालना है तो टोटल नंबर से प्रेजेंट मेंबर्स को माइनस कर देंगे तो आपको एब्सेंट मेंबर्स निकल आएंगे। तो जो आंसर कितना था? 72। थैंक यू।